प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का थंबनेल भी पूरी तरह से रेड है, उसको देखकर काफ़ी लोग डर गए होंगे। उसके बाद आज मेरा टी शर्ट भी रेड है, इसको देखकर कुछ लोग डर गए होंगे और बाकी कुछ लोग बच गए हैं, वो आज का वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखकर डर जाएंगे। बट हमेशा ध्यान में रखें, डरना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डर है इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जिसको अगर हम सही से समझ जाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमें उससे काफ़ी मदद मिलेगा। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के हालात क्या हैं, सिर्फ इंडियन मार्केट्स नहीं, वर्ल्ड वाइड, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि उसी से हमें समझने में मदद मिलेगी कि आज इंडियन मार्केट में भी इतना ज़्यादा गिरावट क्यों आया। देखिए, गिरावट तो डेली बेसिस पे आ रहा है, कोई बड़ी बात है नहीं, मतलब अब तो आदत हो गया है, लेकिन हाँ, आज का गिरावट कहीं ज़्यादा है, तो वो भी हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि क्यों आ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में मैं अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा हूँ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में, एक रफ आइडिया आपको मिलेगा। उसके बाद आप लोगों से मैंने कुछ क्वेरीज भी पूछा था ना, कि आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आज के वीडियो में उसे आंसर करूँगा, तो उनको भी मैं आंसर करने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें। अगर आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो बिल्कुल 100% पूरा का पूरा वीडियो देखें, काफ़ी हद तक आपको समझने में मदद मिलेगी कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं या फिर लगातार आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मार्केट अपडेट, हाँ, तो इंडियन स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी मतलब काफ़ी समय से तो बोलने के लिए कुछ रहा नहीं यहाँ पे, आज भी मतलब आज तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब है। एटलीस्ट लार्ज कैप थोड़ा ना संभला था, लेकिन आज तो लार्ज कैप्स का भी बहुत बुरा हालात है, और मिड कैप स्मॉल कैप का तो खैर बात ही नहीं करना है। और यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी सेक्टर देखिए बहुत ज़्यादा गिरा है। क्यों गिरा है, ऑफ कोर्स आगे के स्लाइड्स में आप समझ जाएंगे। अब वर्ल्ड मार्केट के हालात देख सकते हैं ना, डिफरेंट एसेट क्लासेस, वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि उसी से पता चल जाएगा कि इंडियन मार्केट से इतना ज़्यादा आज क्यों गिरा है। तो यहाँ पे देखिए, सभी कुछ रेड है, नीचे सिर्फ आपको एक ग्रीन दिख रहा है ना, बाकी पूरा का पूरा रेड। तो एटलीस्ट आज ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा रिलीफ मिले हमें वो ग्रीन कलर देखकर। देखिए ऊपर यूएस मार्केट्स कितना ज़्यादा गिरा है, S&P 500, नैस्डैक, सभी कुछ ब्लड बाथ। उसके बाद एशियन मार्केट्स नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ भी ब्लड बाथ है ना। जापान का मार्केट, हांगकांग का मार्केट बहुत ज़्यादा। उसके बाद बिटकॉइन देखिए, मतलब बिटकॉइन ही सिर्फ नहीं, पूरा का पूरा क्रिप्टो स्पेस ही देख लीजिए, यहाँ भी कंप्लीट ब्लड बाथ, बहुत ज़्यादा गिरावट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेफ हेवन गोल्ड देखिए, ये भी नहीं बचा है, ये भी गिर गया है ना। $2,900 पर ऑन्स चल रहा था, $2,960 पर ऑन्स, वहाँ से देखिए यहाँ भी गिरावट आ चुका है। सिल्वर भी गिरा है, कॉपर भी गिरा है, सभी जगह गिरावट। उसके बाद देखिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे US 10 ईयर, तो ये तो पॉजिटिव है। ऊपर देखिए गिर रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन ये जो गिर रहा है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, ठीक है। तो फाइनली US का 10 ईयर लगातार गिर रहा है, ठीक है, 4.2% के आसपास चला आया है, और जैसे हालात हैं लग रहा है और भी गिरेगा, 4 से भी नीचे जल्दी ही आ जाना चाहिए। तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि भाई US का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो जो FIIs भाग रहे हैं ना कि वहाँ पे US में चलो एटलीस्ट डेट में भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा निगेटिविटी आएगा कि नहीं अब तो US में भी कोई रिटर्न नहीं है, चलो इमर्जिंग मार्केट में ही थोड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा गिरेगा उतना अच्छा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में धीरे धीरे पैसा वापस आने लगेगा, और उसके बाद इमर्जिंग मार्केट में आएगा तो ऑफकोर्स इंडिया में भी एक हिस्सा आने लगेगा, क्योंकि हमारा वैल्यूएशन कहीं कहीं ठीक हो गया है। उसके बाद ब्रेंट क्रूड देखिए, अगेन ये नीचे गया है, 74 से नीचे है, बहुत बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए। नेचुरल गैस के भी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव। तो ये तीनों का तीनों बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, ठीक है। हमें यही देखना है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यही मैटर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक पॉजिटिव है जो कि हमारे लिए नेगेटिव है, ये US डॉलर इंडेक्स है ना, ये थोड़ा ऊपर गया है, 106 के आसपास चला गया था, 107 क्रॉस कर गया है। वर्ल्ड में देखिए कहीं भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो पैसा थोड़ा बहुत US में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि US को कैसे गोल्ड को बोलते हैं हम लोग सेफ हेवन ना, उसी तरह से कंट्रीज में देखें तो US को बोलते हैं सेफ हेवन। कहीं भी प्रॉब्लम है, इवन US में भी प्रॉब्लम आया
तब भी आप देखेंगे कि यूएस डॉलर ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि भाई जब यूएस में ही प्रॉब्लम हो गया तो बाकी के कंट्रीज़ का क्या होगा। तो इसीलिए उस समय भी आप देखेंगे यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा। तो ये यूएस डॉलर ऐसा ही है ना, सालों से डिकेड से ऐसा ही चल रहा है। यहाँ भी ऑफकोर्स यूएस के भी हालात ख़राब हो रहे हैं, यूएस डॉलर भी वीक होगा आने वाले समय में, ऐसा नहीं कि लगातार ये स्ट्रांग ही रहेगा, लेकिन हाँ फिलहाल तो ये स्ट्रांग हो रहा है। नाउ जान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है क्यों, कंप्लीट ब्लड बाथ। तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, जो कि काफ़ी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ट्रंप के कारण, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। फिर से मतलब आपको पता है हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो वेडनेसडे को उन्होंने बोला कि अप्रैल 2 से कनाडा और मैक्सिको पे हम टैरिफ लगाएंगे 25%। पहले उन्होंने लगाया था, फिर कुछ समय के लिए रोक दिया था। तो वेडनेसडे को बोला अप्रैल 2 से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थर्सडे मतलब नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से स्टेटमेंट दिया कि कनाडा और मैक्सिको पे मार्च 4 से मतलब नेक्स्ट मंथ से 25% का टैरिफ लग जाएगा। तो अब वो बोल रहे हैं भाई टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, पहले तो उन्होंने रोक दिया था। उनका बोलना है कि ये जो फ्लो ऑफ ड्रग हो रहा है ना, मतलब इन कंट्रीज से यूएस में, तो उन्होंने सफिशिएंट कदम नहीं उठाए इसको रोकने के लिए। पहले हमने 1 महीने का टाइम दिया कि भाई तुम इसको रोक लो, नहीं रोक पा रहे हैं, इसीलिए हम 25% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि सिर्फ इन्हीं दोनों कंट्रीज़ पे नहीं, ईयू पे भी, यूरोपियन यूनियन पे भी जल्दी ही 25% का टैरिफ लगेगा जो भी वहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है। इसके बाद चाइना पे ऑलरेडी 10% का टैरिफ उन्होंने लगाया हुआ है, 10% का और टैरिफ लगाने जा रहे हैं चाइना पे। तो ये सब न्यूज़ के कारण ही पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, ठीक है। और इंडिया का तो एनी हाउ देखिए, इंडिया का तो ये तो है ही है करेक्ट, लेकिन इंडिया का तो मतलब प्रॉब्लम दूसरा है, वैल्यूएशंस का प्रॉब्लम है। और दूसरा देखिए मार्केट ऐसा ही मूव करता है, मैंने कई बार आपको बताया, ये आपको समझना होगा, ठीक है। मोमेंटम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ काम करता है, ठीक है ना। जब पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा तो कितना भी आप ना बैड न्यूज़ दे दो मार्केट को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लगातार ऊपर जाएगा। आप परेशान कि भाई इतना बैड न्यूज़ क्यों ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है, स्टॉक मार्केट ऐसा ही है। कई सालों से हमने देखा ना, कोविड के बाद लगातार ऊपर। अब क्या चल रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम आ गया है, ठीक है। अब आप कुछ भी अच्छा खबर भी दे दोगे स्टॉक मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बैड न्यूज़ तो खैर उस समय तो और ज़्यादा गिरेगा, वही हम देख रहे हैं, वही चल रहा है। और वैल्यूएशंस देखिए, मतलब लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैंने पहले ही बताया लार्ज कैप्स, यस वो वैल्यूएशन तो अब अंडर वैल्यूड हम जोन में जाने लगे हैं। आज का जिस तरह का गिरावट, बिल्कुल हम अंडर वैल्यूड हो गए लार्ज कैप्स में, ठीक है। लेकिन हाँ, अंडर वैल्यूड हो गए इसका ये मतलब नहीं है कि और नहीं गिर सकता है। क्या 20 के नीचे आए हैं, मतलब वैल्यूएशन देखेंगे तो 17-16 भी जाता है लार्ज कैप में, ठीक है। तो ऐसा बोल देना कि भाई अंडर वैल्यूड हो गया अब नहीं गिरेगा, सही नहीं, क्योंकि एफआईएस अभी बेच रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा और गिरावट आ सकता है, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन वाइज एटलीस्ट अट्रैक्टिव हो गया है। और जब भी कोई भी एसेट क्लास अट्रैक्टिव होता है वैल्यूएशन में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल मतलब बनता है। मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशंस अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। वहाँ पे और भी ज़्यादा लार्ज कैप के मुकाबले में बोल रहा हूँ ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश है, तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी भी अगर आप बाहर की जो कंट्रीज़ है उससे इंडिया का वैल्यूएशन चेक करेंगे, क्योंकि एफआईआईस तो वही चेक करेंगे ना कि भाई बाहर का वैल्यूएशन कैसा है, इंडिया का वैल्यूएशन कैसा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे है, दोनों को मैचअप करके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडिया का वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लार्ज कैप्स का भी दूसरे मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन यूएस का है, इसीलिए वहाँ प्रॉब्लम आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यूएस इकोनॉमी में भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। प्लस ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण भी थोड़ा डर का माहौल है यूएस में कि भाई जिस तरह के पॉलिसीज़ ये ला रहे हैं उसके कारण बाहर तो ठीक है डैमेज करेंगे, लेकिन यूएस को भी शायद ये डैमेज कर देंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क आ गया है, डेट जो उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसको और बढ़ जाने का रिस्क आ गया, तो इसलिए वहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए स्टॉक मार्केट पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है ना वहाँ यूएस में, उनका बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है, क्योंकि जो बॉन्ड का डिमांड है वहाँ बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस और यील्ड, इसीलिए प्राइस तो ऊपर जा रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन यील्ड नीचे आ रहा है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, वर्ल्ड वाइड जब प्रॉब्लम होगा तो यूएस डॉलर तो थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसीलिए थोड़ा सा पहले के मुकाबले स्ट्रांग हुआ है। आज मैंने यूट्यूब पे एक पोल किया था, देखना चाहता था कि भाई मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट है, इसमें लोगों का क्या सोचना है स्टॉक मार्केट को लेकर। तो देखिए ये आपका रिस्पॉन्स है, मतलब देखकर अच्छा लगा, कितना ज़्यादा गिरावट आने के बाद भी मतलब मेजॉरिटी अभी भी हैं जो कि टिके रहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि काफ़ी हद तक सरप्राइजिंग है। देखिए लोगों का जो अवेयरनेस है ना पहले के मुकाबले बहुत बढ़ा है,
पहले तो इस तरह का माहौल होता तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना 70s में, ये आपको शायद 20-30% दिखता। मतलब कुछ सालों पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। अब अवेयरनेस तो बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको रफली आइडिया मिलेगा कि चल क्या रहा है और फिर क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात ये कि वैसे लोग जिनको आज का स्टॉक मार्केट देखकर डर लग रहा है ना, पूरा रेट बहुत ज़्यादा गिर गया, उसको ये बता दूं कि मेरा जो स्टॉक पोर्टफोलियो है ना, वो आज अबाउट 5% से गिरा है, एक दिन में 5% से। हाँ, तो सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो कि ये झेल रहा है, मैं भी झेल रहा हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं झेल रहा हूँ, ठीक है। जो बड़े बड़े, मतलब मैं तो छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ ना, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका हज़ारों करोड़ का पोर्टफोलियो है, सैकड़ों करोड़ का पोर्टफोलियो है, उनका पोर्टफोलियो भी बुरी तरह से गिर चुका है, 20%, 30%, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि सिर्फ आपका और मेरा नहीं गिरा है, जिसने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है उन सभी का अच्छा खासा पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अगर आप बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में मेरा एसआईपी चल रहा है, कंटिन्यूड है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बंद कर दिया। इनफैक्ट एक नया एसआईपी मैंने रिसेंटली स्टार्ट भी किया है। तो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी चल रहा है। उसके बाद स्टॉक्स में मैंने आप लोगों को बताया था ना कुछ समय पहले कि मैंने कुछ स्टॉक्स बेचा है, ठीक है। और जो पैसा मिला है उसको मैं धीरे धीरे दूसरे स्टॉक्स में डिप्लॉय कर रहा हूँ। कुछ एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स है उसमें भी एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ, कुछ नए स्टॉक्स को भी ऐड किया, और साथ ही इसके अलावा भी कुछ जो एडिशनल पैसा मेरे पास है वो भी धीरे धीरे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। अगेन मैं किसी भी जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट और भी गिर सकता है, इसलिए धीरे धीरे मैं पैसे को डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने पूरा बेच दिया। म्यूचुअल फंड तो मैंने टच ही नहीं किया है, सिर्फ उसमें एसआईपी कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्टॉक्स में मैंने थोड़े से बेचे हैं, ठीक है, जहाँ कि मुझे लगा कि भाई इससे अच्छे, क्योंकि मार्केट बहुत गिरा है तो इससे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने दिख रहे थे, तो इसीलिए कि भाई चलो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वहाँ पर मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का मेरा है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आप पूछेंगे ना, तो 10 ईयर से भी ज़्यादा का, मतलब जो पैसा लगा हुआ है वो मैं आने वाले कई सालों तक उस पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैंने जो पैसा लगा दिया उस पैसे की अगर मुझे 1-2 महीने में ज़रूरत होती तब तो मैं सब बेचकर भाग जाता भी। सिंपल है ना भाई, क्योंकि अभी तो और गिर सकता है, तो मैं रिस्क क्यों लूँ। यहाँ पे मेरे पास है कि चलो अभी तो सालों बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है, उसी के लिए लगा है, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। तो मेंटली आपको इन चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। उसी तरह से रिस्क प्रोफाइल, मेरा रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव है। मतलब कि जो मैंने पैसा डाला है वो 40-50% भी मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए गिर जाए तो मैं उसको झेल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर रिटर्न्स वापस आएंगे। तो ये सब थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बताता था रिस्क प्रोफाइल ज़रूर चेक करें कि आप कितना गिरावट झेल सकते हैं, 20%, 30%, 40%, उसके अनुसार ही पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए 20-30% का ही गिरावट झेल सकते हैं तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में जाएंगे अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, ठीक है। और स्टॉक्स में सिर्फ आप लार्ज कैप में जाएंगे, थोड़ा बहुत मिड कैप में जाएंगे। और लेकिन अगर आप 40-50% का मार झेल सकते हैं पोर्टफोलियो में, तब तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकते हैं। इस तरह का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है, इसीलिए मैं जो भी फिलहाल कर रहा हूँ उसके आधार पर ये कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लस मेरा मार्केट नॉलेज भी थोड़ा बहुत है, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। नाउ मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ ना, ध्यान से सुने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो पहला क्वेरी लेते हैं। आई एम डूइंग एवरेजिंग सिंस लास्ट 2 months but market is going more and more down, now very limited money left, still the price of my shares are high। देखिए अगेन, मतलब आप तो समझ में आ गया, मैंने ऑलरेडी समझाया कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन देखना है, कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने 5-10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो, क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, तब तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ पे तो आपको बिल्कुल कॉल लेना पड़ेगा कि भाई क्या होगा। देखिए लार्ज कैप से मैंने बताया है ना कि इस साल में उम्मीद है वहाँ काफ़ी हद तक आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। रिकवरी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 15-16% गिर गया तो वो रिकवर कर सकता है। रिटर्न्स उसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा देखना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, रिकवरी के चांसेस हैं लार्ज कैप्स में। मिड कैप, स्मॉल कैप इस साल रिकवरी मुश्किल लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखना होगा, थोड़ा बहुत शायद वहाँ रिकवरी है। मिड कैप, स्मॉल कैप में कई बार होता है ना कि गिरने के बाद वापस आने में कभी कभी कुछ साल लग जाता है। हमेशा ध्यान में रहें और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। इसलिए मैं मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए आपको बोलता हूँ
10 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन, ठीक है, और लार्ज कैप के लिए बोलता हूँ 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा जितना रख लें उतना अच्छा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर वैसा है, देखिए अगर किसी ने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, ये जो गिरावट है उसको आप झेल सकते हैं मेंटली, ठीक है, क्योंकि यह तो मेंटल गेम है, तो अगर मेंटली आप झेल सकते हैं तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म का, आपको पैसे की तुरंत ज़रूरत है, तब तो आपको कॉल लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ गिर सकता है या बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, फ्यूचर मैंने नहीं देखा है, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गिर सकता है, बढ़ सकता है, इस तरह से बोलता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है और मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोला हूँ नहीं बढ़ जाएगा गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट्स टाइम टू वॉच फुल एंड इन्वेस्ट स्लोली इन इंडियन ग्रोथ स्टोरी, ये सही बात है। मतलब इंडियन ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है अभी भी काफ़ी लोगों को सुनकर शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन हाँ ये इंटैक्ट है। वर्ल्ड बैंक का या फिर IMF का भी, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है। तो ये स्टॉक मार्केट के गिरने से ऐसा नहीं है कि पूरा देश खराब हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है। और इंडिया में जो बुरे हालात थे इकोनॉमिक, बिल्कुल सही बात है, बुरे थे, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बहुत ख़राब था, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। ज़्यादातर पैरामीटर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं इस बार का क्वार्टर का भी, मतलब आज आने वाला है डेटा GDP नंबर्स का, और शायद जब तक वीडियो पब्लिश हो तब तक आ भी जाए। तो 6.2 6.3 के आसपास उम्मीद है, तो 5.4% से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। 8% नहीं है, सही बात है, तो इसीलिए तो गिरा भी ना ठीक है ना, 8% नहीं आ रहा है, इसीलिए तो पूरी तरह से मार्केट गिरा, और थोड़ा बहुत यहाँ से और ज़्यादा गिर सकता है, इसीलिए गिरा। लेकिन हाँ, मार्केट अब एडजस्ट कर रहा है न्यू रियलिटी पे, अब मार्केट चलेगा, ठीक है भाई, 6.2 6.3% के आसपास लेकर अब वो धीरे उसी के अनुसार आपको रिटर्न जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वापस बुल रन में आपका फंडामेंटली करेक्ट स्ट्रॉन्ग चेंज नहीं होगा, बिकॉज FIIs नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक इंडिया नहीं आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ सुपर परफॉर्मेंस बाई चाइना स्टॉक मार्केट। सो डोंट इन्वेस्ट मोर विद इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर। देखिए ये तो पर्सपेक्टिव है, सही बात है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा हो, आप जो बोल रहे हैं हो सकता है वो भी सही हो जाए, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। चाइना सालों से कोई रिटर्न नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद उसका वैल्यूएशंस देखेंगे ना, जो हमारा वैल्यूएशन 20 हम बोलते हैं, उसका 10 के आसपास है ठीक है। लेकिन हाँ, चाइना में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इधर अब आने लगा है, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, सालों से कोई रिटर्न ही नहीं, तो नेचुरली थोड़ा बहुत रिटर्न है। लेकिन हाँ, इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी इतनी जल्दी वापस नहीं आने जा रहा है। टैरिफ अभी वहाँ पे और लगेंगे, उसका रियल एस्टेट अभी भी पूरी तरह से ऑलमोस्ट डेड है, वहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर रहे हैं। कल किसी ने लिखा भी था ना कमेंट में कि रियल एस्टेट में तो प्राइस नहीं गिरता, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, रियल एस्टेट में भी प्राइस गिरता है। आपको इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि डेली वहाँ पे टिकर नहीं है स्टॉक मार्केट की तरह अप डाउन जो कि दिखाए। चाइना में तो कुछ सालों से लगातार रियल एस्टेट का प्राइसेस नीचे जा रहा है, ठीक है। इंडिया में भी कहीं कहीं ऐसा होता है। तो ये सब ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट का प्राइस नहीं गिरता है, लेकिन हाँ, डेली आप उसका प्राइस नहीं चेक कर सकते हैं ना स्टॉक मार्केट की तरह, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट की तरह वोलाटाइल नहीं है। स्टॉक मार्केट तो खैर एसेट क्लास में सबसे ज़्यादा वोलाटाइल है, क्रिप्टो करेंसीज़ को अगर हटा दे तो यहाँ पे देखिए मतलब अपना अपना थॉट प्रोसेस है। लेकिन हाँ, मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है, मेरा यही मानना है कि भाई FIIs बिल्कुल इसी साल वापस आएंगे, 4-5 साल तक ऐसा नहीं है। चाइनीज़ मार्केट में बिल्कुल थोड़ा बहुत रिटर्न्स आ सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा बोल देना कि चाइनीज़ मार्केट में रिटर्न्स आएगा, हमारे मार्केट में बिल्कुल रिटर्न नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, हमारे मार्केट में भी रिटर्न आएगा, ठीक है। मेरा ये थॉट प्रोसेस है। प्लीज़ कमेंट अबाउट मार्केट कैप टू GDP। देखिए मार्केट कैप टू GDP 150 के आसपास चला गया था हमारा, जो कि घटकर आज का अगर जो गिरावट है इंक्लूड करेंगे तो 110% के आसपास चला गया, ठीक है ना। 110 से नीचे जब जाता है ना मार्केट कैप टू GDP, तो फेयरली वैल्यूड के आसपास माना जाता है, ठीक है। 110 से ऊपर जब चला जाएगा तो बोलते हैं कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड हो गया। तो मार्केट कैप टू GDP वाइज भी अगर लार्ज कैप्स को फेयरली वैल्यूड के आसपास आ गए, लेकिन आप फेयरली वैल्यूड के ऊपर के जोन पे है, यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरेगा तो उसे अच्छी तरह से आप बोल पाएंगे कि फेयरली वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड अभी भी नहीं है मार्केट कैप टू GDP वाइज भी। आज का लास्ट क्वेरी लेता हूं, व्हाई करेक्शंस आर नॉट स्टॉपिंग व्हेन मार्केट इज ऑलरेडी ओवरसोल्ड। देखिए अंडर बॉट, ओवर सोल्ड, ये सब चक्रों में ज़्यादा ना पड़े, ये सब टर्मोलॉजी में, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट
कितना गिरा है, कितना और गिरेगा, कितना ऊपर जा चला गया है, कितना और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं पता चलता ये सब। एरो बना देने से ये सब चीज़ें नहीं पता चलता कि एरो ऊपर जा रहा है, एरो नीचे चल रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। तो अभी एनी हाउ मतलब पहले मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट कोई बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया, यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश है। लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट में इस तरह का गिरावट आता है तो इन्वेस्टमेंट करने का सही समय होता है। अगेन स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे। म्यूचुअल फंड्स के लिए हमेशा बताया SIP कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर बड़ा पैसा है तो 6 मंथ्स का सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, ठीक है, ये बेस्ट है इस तरह के मार्केट कंडीशन में, ताकि आगे भी अगर गिरे तो उसका भी हम एडवांटेज उठा सकें। और मान लीजिए आगे ऊपर जाने लगे तो वहाँ भी जो गिरा है उसको हम मिस आउट ना करें, उसका भी एडवांटेज उठा लें। एटलीस्ट मैं तो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ धीरे धीरे, पूरा करना नहीं, जल्दबाजी में ना करें, यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट है ना, देखिए अप डाउन चलेगा, मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो सही बात है, सिर्फ यही एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है ना, स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ये हमें मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगेन FD जैसे है ना, अभी देखिए यहाँ से थोड़ा और गिरेगा ना, अभी काफ़ी लोगों को FD अच्छा लग रहा है, जब यहाँ से थोड़ा और गिरेगा तो काफ़ी लोगों को सेविंग्स अकाउंट में आपको ना 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा स्टॉक मार्केट से, क्योंकि यहाँ आपका प्रिंसिपल अमाउंट गिर रहा है, वहाँ प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है, थोड़ा सा रिटर्न भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको देखना होगा, ये पूरा मेंटली स्ट्रॉन्ग अगर आप काफ़ी है ना, तभी आप यहाँ पे टिक पाएंगे ना, तो मुश्किल है। तो ये डिसाइड करें बेसिस योर कंफर्ट। अगर कंफर्ट नहीं है तो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, कोई नहीं बोल रहा है कि नहीं भाई तुम्हें करना ही है, कैसे नहीं करोगे, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है ना। कंफर्ट नहीं है या फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, सही नहीं है, सही बात है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, FD है, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गोल्ड सिल्वर बहुत सारा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम एवेन्यू ढूंढ सकते हैं। देखिए असल तो मेंटल पीस भी ज़रूरी है ना, मतलब रिटर्न ठीक बात है, लेकिन मेंटल पीस भी ज़रूरी है। तो अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।